हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ये वीडियो पूरा देखिए और लास्ट में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे कि कुछ सवालों के आप देख के सीधे आंसर बता सकते हैं और जो आपके अगले कॉम्पिटिशन में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो ये समझते हैं 2 चरों का रैखिक युग्म समीकरण का मतलब क्या होता है। इसमें 2 चर कहा गया। 2 चर का मतलब हमने ले लिया x और y। अब इन दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं होती, यानी कि अलग अलग हैं, यानी कि 2 हैं, इसका मान कुछ हो सकता है, इसका मान कुछ हो सकता है, इसीलिए इसे हमने बोला है 2 चर बोला। अब जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरह, अगर इनको जोड़ के हम 4 कर दें, ठीक है, तो अब इन्हें क्यों रैखिक चर बोलते हैं? क्यों? क्योंकि x का ना तो x का मान पता है हमें, ना तो y का मान पता है, और इनको जोड़ने पे क्या मिल रहा है 4। तो x और y का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर x बराबर 0 ले ले, y बराबर 4 ले ले, तभी जोड़ने में क्या मिलेगा हमें? क्या 4 मिलेगा। यानी कि एक मान क्या हो सकता है, x बराबर 0 y बराबर 4 हो सकता है। अगर अगले की बात करें तो x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर क्या लेना पड़ेगा 3, तो जोड़ने में कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अगर x बराबर 2 लेंगे और y बराबर भी हमें 2 लेना पड़ेगा, तब क्या मिल जाएगा हमें 4। अब x बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा और y बराबर क्या लेना पड़ेगा 1, जोड़ने पे क्या मिल जाएगा 4। अब x बराबर 4 लेना पड़ेगा, y बराबर 0, तो जोड़ने पे क्या मिल जाएगा 4। ऐसे और सारे भी हैं। अगर x बराबर 5 ले ले, y बराबर -1 ले लें, जोड़ने पे क्या आ जाएगा, तब भी आ गया 4। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x की लगातार वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, बदल रही है, और y की भी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बदल रही है, जिस पे ये हमारा मान साइन क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम x को केवल 0 नहीं मान सकते हैं, ना तो y को हम केवल 4 मान सकते हैं। इस समीकरण का अलग अलग वैल्यू क्या हो सकता है। इसलिए आपने देखा कि x की लगातार वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और y की भी वैल्यू चेंज हो रही है। तब हमारा जो ये 4 है, तब हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो ये जो बार बार x और y की वैल्यू चेंज हो रही, इसी चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। बात सुना गया? इसीलिए हमने क्या बोला है, चर। 2 चर, क्योंकि इसमें 2 ही होंगे, 2 के बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे आप जाएंगे तो उससे 3 पढ़ सकते हैं, x y z पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हाई स्कूल तक केवल 2 ही पढ़ेंगे, x और y। बात सुन रहा है? यही हमारा टॉपिक है। क्लियर है? बात सुन रहा? अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम 2 रैखिक युग्म समीकरण लेंगे और उनके बीच ग्राफ खींचेंगे, वो समझिएगा। फिर अगला हम चैप्टर पे चलेंगे तब। तो अगला अगर हम मान लीजिए क्या 2x + 4y = क्या लिखते हैं 8, एक समीकरण ले लिया। और अगला क्या ले लिया 5x + 10y = क्या ले लिया हमने 15 ले लिया। ये हमारे पास 2 समीकरण हैं, ठीक है। अब इन 2 समीकरण को अगर हमें ग्राफ खींचना है तो देखिए कैसे खींचते हैं। अगर हम समीकरण 1 की बात करते हैं, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो हम कह सकते हैं कहाँ से, समीकरण 1 से। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। तो आप क्या करिएगा समीकरण 1 से, तो इस तरह कॉलम बनाइएगा। हर बार आपको ग्राफ खींचने के लिए यही करना है आपको, ठीक है। एक को x मानिएगा और एक को y मानिएगा, ठीक है। एक बार आप x को 0 लीजिएगा। जब आप x को 0 लेंगे समीकरण नंबर ए में, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। अगर y की बात करें तो इससे डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4y = कितना आ गया 8, यानी कि y बराबर तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा 2। कब? जब हमने x बराबर क्या ले लिया 0 लिया। अब अगली बार किसको 0 लेंगे, y बराबर 0 लेंगे, तब देखिएगा x बराबर कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आ गया है 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x बराबर 4, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 2 से। देखिएगा समीकरण 2 से हम बात करते हैं। फिर उसी तरह आप कॉलम बनाइएगा। 4 ही कॉलम में काम चल जाएगा, 6 ही कॉलम में काम चल जाएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया y। फिर वही कंडीशन, इसमें भी x बराबर जब हम 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या 10y = 15 आएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा देखिएगा, आ गया हमारा 10y बराबर क्या आ गया 13 आ गया। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो जब x = हमने 0 लिया तो दूसरे इक्वेशन में क्या मिल गया हमें 3 मिल गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे, y बराबर 0 लेंगे, तो देखिएगा तो क्या 5x बराबर कितना 30, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे 6। अब ग्राफ खींचने के लिए तरीका देखिएगा, आपने ये ऐसे एक्सिस बना लीजिएगा, ये हमारा x होता है और ये x डैश होता है और ये y और ये y डैश। ठीक है, अब अंक है तो दिखा दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 तक तो है नहीं, 6 तक है, 6 तक खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक ऐसा सब लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। इसी तरह ये नीचे आ रहा है तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6, और ये भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला क्या है, पहली लाइन कहाँ कट कर रही है, पहली लाइन x पे कहाँ कट कर रही है 4 और 0 पे, यानी कहाँ कट कर रही है यहाँ पे। पहली लाइन जो है वो 4 और 0 पे क्या कर रही है, कट कर रही है, यानी कि x में 4 काटेगा, y में क्या काटेगा 0, और दूसरा कहाँ काट रहा है 2 और 0 पे, यानी कुछ यहाँ पे काट रहा है, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और 2, क्योंकि पहला क्या होता है x होता है और दूसरा y होता है। तो अगर इसकी ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरह इसका ग्राफ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब अगले की बात करें तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा x पे 6 और 0, यानी कि x में किस में काट रहा है 6 और 0 पे, यानी कि यहाँ काट रहा है 6 और 0 पर। ठीक है, और अगर y की बात करें तो y में 3 और 0 पे काट रहा है, यानी कि यहाँ पे काट रहा है, कुछ यहाँ पे 0 और 3 पे काट रहा है। तो इनको हमने क्या कर दिया, कुछ इस तरह हमने इन्हें मिला दिया, कुछ इस तरह हम क्या खींचते हैं ग्राफ खींचते हैं। ये हम सिंपल क्वेश्चन का है क्योंकि अगला चैप्टर इसी पे लगने वाला है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलेगा, जो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या करा, आफ्ताब अपने पुत्र से, यानी कि यहाँ पे 2 लोग हैं को अगर हम चैप्टर हम 3.1 के पहले सवाल की बात करें तो आफ्ताब है और उसका पुत्र है, तो हम कह सकते हैं आफ्ताब, पहले हम क्या मान लेंगे, सवाल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ मानना होता है 2 चरों में, तो मानते हैं क्या मानते हैं, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है x है, वर्तमान आयु क्या है x है। तो उसकी पुत्र की बात करें, उस पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, किसकी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा सवाल कैसे सवाल होता है, क्या माना हमने, आफ्ताब की वर्तमान आयु x मान लिया और पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिएगा जो सवाल में कंडीशन कह रहा है हम सीधे अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रथम चरण में क्या कह रहा है, देखिएगा प्रथम चरण में सवाल क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो आप कुछ मत करिए, पहले इस x और y को लिख लीजिए, आपने लिख लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों के एज में क्या आएगा, 7 साल की कमी आएगी नहीं आएगी, तो दोनों में 7 साल की कमी आ रही, यानी कि हमने दोनों में क्या करें 7 घटा दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिएगा अगले स्टेप में कि पुत्र के 7 गुनी थी, यानी कि 7 साल पहले पुत्र की 7 गुनी थी, यानी कि हमेशा समझिएगा एज किसका कम होगा, पुत्र का एज कम होगा और उसके एज में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 7 गुनी थी तो हमने 7 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करके एक द्विचर का समीकरण बनाते हैं। तो देखिए क्या है, x - 7 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 7y, और साथ साथ कितना आ गया हमारे पास 49। ठीक है, अब इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा x - 7y, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, यानी कि इसका दूसरे पक्ष में लेंगे तो 49 प्लस क्या हो जाएगा 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 7y सॉल्व करने में कितना जाएगा हमारे पास -42 आ जाएगा। समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। इतनी बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना आपको, पहले x और y लिख लेना है। अब 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो हम दोनों में 7 वर्ष क्या कर देंगे घटा देंगे, और हमेशा पुत्र से 7 गुना होगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी बाप बड़ा नहीं हो सकता पुत्र से, इसलिए पुत्र में ही गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे अब हम द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण या दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, देखिएगा कह रहा है 3 वर्ष बाद करा, तो अब फिर क्या करिए
एक्स लिख लीजिए और वाई लिख लीजिए। अब 3 साल बाद उनकी उम्र क्या होगी, क्या बढ़ेगी, तो हम दोनों में क्या कर दिए, 3 3 जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 3 गुनी केवल रह जाती है, केवल 3 गुनी, यानी कि अब भी पुत्र छोटा है और बाप क्या है, बड़ा है, तो हमेशा पुत्र के से पुत्र में ही गुणा करेंगे 3 का। बात समझ में, किसमें गुणा करेंगे, पुत्र में गुणा करेंगे, तभी वो बाप के बराबर उम्र होगा उसका। ठीक है, तो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या जाएगा, x+3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, 3y, और 3 तरीका क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं तो x - 3y = क्या होगा हमारा, क्या 6 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने, 2 मान लिया। अब हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए जो तरीका आपको बताया उसी तरीका हम अपनाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 से देखिएगा, 1 से, समीकरण नंबर 1 से, तो आप इस तरह चार्ट बना लीजिए, बना लिया। अब आपको क्या करना है, एक में x लिखना है, एक में y लिखना है। एक बार x को 0 लिखना है। तो समीकरण 1 से बात करें, अगर आप x बराबर क्या ले रहे हैं, 0, तो क्या आ गया यहाँ से, क्या 7y बराबर -42 आ गया, 42 आ गया। इससे काट देंगे कितनी बार में, 6 बराबर, यानी कि जो हमारा, तब यहाँ से y बराबर क्या मिल गया, y बराबर हमें 6 मिल गया, तो हमने यहाँ पे 6 पुट कर दिया। अब किसको 0 लेंगे, y को हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब हम y को 0 लेंगे, तो y को 0 ले लिए। तो y को 0 लेते जैसे ही y यहाँ 0 होगा तो x बराबर क्या आएगा, -42। तो हमने यहाँ x बराबर क्या लिख लिया, -42 कर लिया। ठीक है, तो एक रेखा का मिल गया कि वो कहाँ पे कट कर रहा। इसी तरह हम किसका निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे, यानी कि बात करेंगे कहाँ, समीकरण नंबर 2 से। इसी तरह दूसरे का भी निकालेंगे, उसका भी इसी तरह चार्ट बनाएंगे। हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, x, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा y। अब x को यहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे, और जैसे x यहाँ पे 0 लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। कैसे देखिएगा, -3y = क्या है, 6 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/3 आ जाएगा। काटने पे कितना जाएगा, -2। बात समझ में आ रहा। अगर अब यहाँ पे y बराबर हम क्या ले लें, 0। अगर y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। ये मिल गया हमारे दूसरे का कोऑर्डिनेट, यानी कि निर्देशांक। तो आइए देखिएगा, अब हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो हम पिछले सवाल की तरह एक्सिस बना लिए हमने। तो ये हमारा क्या होगा, x होगा, और हमारा ये x डैश होगा, और ये हमारा y होगा, और y क्या होगा हमारे पास, y डैश होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आप पहले की कोऑर्डिनेट बात करें तो यहाँ पे क्या 642 है, 642 है, यानी कि 6 का अंतर जा रहा। तो हम क्या बना, देखिएगा 1 2, ठीक है, हम 5 5 का बना रहे हैं, 5 5 का सही रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा 5 10 15 20 25 30 35 और क्या आ गया, 40 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 5 10 15 20 25 30 35 और क्या आ गया, 40 यहाँ भी आ गया। ठीक है, दूसरा देखिएगा 5 10 15 20 25 30 35 और ये 40 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 10 15 20 25 30 35 और ये हमारा भी आ गया, 40 आ गया। ठीक है, 40 40 हमने 5 5 का डिफरेंस बना लिया। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला रेखा का x पे कितना है, 0 और -42। तो जाहिर सी बात है 0 और -42 की बात करें, यानी कि -42 और किसकी बात करें, 0 की बात करें, तो ये कुछ यहाँ पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर 5 5 तो कुछ यहाँ पे आएगा। बात समझ आया, ये कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा। अगर ये 5 5 के डिफरेंस है तो 40, थोड़ा सा अंतर भी 42, तो करीब -42 और 0, क्योंकि x में 42 है माइनस की तरफ और y में क्या है, 0 पॉइंट आएगा। अगला देखिए 0 और 6, यानी कि y में 6 है और x में 0, तो वो पॉइंट ये 5 है, तो 5 करीब इसके पास आएगा। तो हमारा क्या है, ये 0 और 6 हो गया। इसको हमने क्या लिख लिया, 0 और 6 आ गया, क्योंकि x में तो 0 है और y में क्या है 6, तो ये 5 है, तो 5 आ गया 6। यानी कि जो हमारा ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार ये वाला बनेगा। ठीक है, थोड़ा आप स्केल से खींचिएगा, थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, अब अगले की बात करें तो अगला देखिएगा हमारा कहाँ है, अगला हमारा 6 और 0 है, यानी कि x में कितना है 6 0, यानी कि वो करीब यहाँ पे आएगा। तो 6 और क्या आ गया 0, और y में कहाँ आ रहा है 0 और -2, यानी करीब करीब यहीं पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना है -2 और 0। तो हम कुछ इस तरह इसका क्या खींचेंगे, ग्राफ
खींच देंगे। बात समझ में आ रहा है? आप थोड़ा बड़े स्केल से खींचिएगा, ठीक है, ग्राफ पे बनाएंगे थोड़ा सही बन जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारा ग्राफ खींचेगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि हम लास्ट में कुछ ट्रिक बताने वाले हैं आपको, तो देखिएगा सवाल आपको दिख रहा होगा, देखिएगा स्क्रीन पर। क्या सवाल था कि ये एक संख्या है, इसमें हमें k की किस मान के लिए, यानी कि k की कौन सी वैल्यू रखें कि ये 11 से क्या हो जाए, कट जाए। तो आप समझिएगा 11 से कटने के लिए क्या होना होता है, उनकी सम संख्याओं को जोड़ेंगे और उनके विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। अगर उनका डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया, तब वो संख्या क्या हो जाता है, कट जाता है। ऐसा हम कक्षा 5 और 6 में पढ़ते हैं। लेकिन अगर उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको 5 को इस k से घटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा, क्या k - 5 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। फिर किसको घटाएंगे, 3 को 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, +1 आएगा। फिर 5 और 7 को घटाएंगे और कितना जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। और कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तभी 11 से क्या होगा, कटेगा। यानी कि इनका डिफरेंस जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं तो k = कितना जाएगा ऐसे, ये 3 और घट के कितना आएगा, -2 = क्या आ गया, 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, सही है। क्लियर है, देखा आपने कितना आसानी से हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल दिया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है इसके अगर इनको सबको सॉल्व किया जाए और जोड़ा जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। आपको सवाल में दिख रहा होगा कि इसका इकाई का अंक पूछ रहा है। तो आप इसे अगर खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके इसे सॉल्व करिए। चलिए, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, शायद आपका आंसर सही आया। तो हम सॉल्व करते से अगर हम देखें, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो भी पावर यहाँ लिखा होगा हमेशा उसे 4 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो जैसे इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि 3 बच जाएगा। तो 7 का पावर हम क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। यानी कि जो डिवाइड करने पे जो पावर बच जाएगा, जो शेष में, उसको लिख लेंगे। तो 8 चौक 32 और 32 घटाएंगे, पावर 3 बच जाएगा, तो हमने लिख दिया, ठीक है। और प्लस 3 का पावर इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 × 78, यानी 78 3, इसका ही पावर कितना बच जाएगा, 3। अब 1 का पावर कुछ भी लिखा हो हमेशा उसका मान क्या आता है, 1 आता है। बात समझ में आ रहा। तो देखिएगा 7 का पावर 3 आ गया। अब 7 के 3 पावर को हम क्या कर सकते हैं, 7 × 7 कर सकते हैं, और इसको हम 3 × और क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और +1। अब देखिएगा 7 × 7 कितना होता है, 49 होता है ना। तो इकाई का स्थान कितना है, 9, तो हम हटा देंगे तो क्या बचा, 4। और किस में गुणा करेंगे, 7 में। तो 9 × 7 कितना जाएगा, क्या 63 आएगा, 63 आएगा। तो हमें इकाई का स्थान लेना है, यानी कि हम क्या लेंगे, तब 3 लेंगे। बात में आ रहा। अब इसका 3 × 9 बचा, और 9 × 27, लास्ट में क्या आएगा, 7 में। तो हम प्लस क्या लिख लेंगे, 7 और 1 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 7 3 10 1 11 आ गया, ठीक है। तो इकाई का स्थान पे क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है, जो हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला सवाल देखिएगा। 3 का पावर 67 और 2 का पावर 67, इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमने बताया था आपको, आप चाहे तो वीडियो को सॉल्व, इसे रोक करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने कहा था जो ऊपर है उसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर बच जाएगा उसी को लिख लेंगे। तो 64 कट गया, कितना बच गया यहाँ पे, 3 बच गया, 3 लिख लिया। फिर यहाँ पे कितना बच गया, 64 घट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा। तो 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 3। और दूसरे सवाल कितना है, 2 × 2, यानी कि 3 बार। 3 × 9 आ गया, और गुणे क्या जाएगा हमारा, 3। और ये देखिएगा कितना है, 2 दूना 4 दूना क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, 3 × 9, 9 × 27 आ जाएगा, और ये प्लस कितना आ गया, 8 7 15 को 5 आ जाएगा। यानी कि हमारा इकाई का स्थान क्या आ गया, 5, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी सही है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। हमारे वीडियो को ऐसे देख के एंजॉय करते रहिए। हम हर सवाल में आपको सवाल के साथ साथ ट्रिक भी सिखाएंगे, जिससे आपके अगले कंपटीशन किसी भी तरह की तैयारी में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए।